सिंह सम्राट को अपने चेहरे का दीदार नहीं करा पाएगा, इसलिए मैं राजमाता को अपनी गोद में उठा कर आओ, किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य के पास लेकर चलते हैं। आओ हम चलते हैं। कोई घात है, सिर्फ रानी नहीं रानी माँ है मेरी, साथ में ना किया हूँ कोई। ये आप क्या कह रहे? ये पूरा उज्जैन जिन्हें राजमाता कहता है, लेकिन ये सेनापति भंवर सिंह इन्हें राजमाता कहता ही नहीं बल्कि इन्हें अपनी माँ समझता है, महाराज माँ समझता है। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ! अरे वाह, धन्य हो कलयुग के माँ और बेटे, धन्य हो। भैरव सिंह, सेनापति भंवर सिंह, तू झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। हरामजादे, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। शर्म खाता बाबा चन्ना ही बेशरम, शर्म खाता पवन सिंह। शर्म खाता बाबा चन्ना ही बेशरम, नर्क में भी मिले ठिकाना नहीं, रानी से मिलके मारा आकाश को, मुखड़ा काला करने में राखी न कोई कसर। रामजादे भैरव सिंह, बंद बकवास कर तू, अरे बेशरम अरमान है, स्वामी जी साथ में घात करना चाहे, स्वामी जी साथ में घात करना चाहे, इसका कोई रहाना ईमान है। अरे राम 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 राम, राजमाता काहे लिए झूठ बोलकर मुझ जैसे परोपकारी इंसान को आप दोषी करार देना चाहती हो? हुजूर, आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए मेरे को 25 वर्ष गुजर गए, आज तक ना मैंने झूठ बोला है और ना ही कोई ऐसा गलत काम किया है। ये झूठ बोलकर मेरे को दोषी करार देना चाहती है राजन। हर प्रेमिका
अपने प्रेमी को बचाने के लिए अक्सर झूठ बोला करती है राजन, अक्सर। भैरव सिंह, ये महारानी मालूम है हुजूर? इस राज की महारानी है, मेरी अर्धांगिनी है, और तुझे ऐसा कहते शर्म नहीं आती? क्या करूं? हुजूर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपने अपनी आंखों से जो देखा है वही सत्य है राजन, वही सत्य है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है हुजूर? अगर आपको हमारी बात पर नहीं यकीन हो रहा है तो हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है, उसे हम आपके समक्ष बुला रहे हैं राजन। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या तेरे पास चश्मदीद गवाह है? जी हाँ राजा, है तेरे पास चश्मदीद गवाह। बुला रहा हूँ हुजूर। अरे भाई यहाँ मेरे पास आओ। हुजूर इस संजबी को ना मैं जानता हूँ और ना ही इसे पहचानता हूँ। नहीं महाराज, इन लोगों की बातों पर आप यकीन मत कीजिए। और आज इस भोलेनाथ की पावन धरती पर ये महामंत्री भैरव सिंह को न जाने क्या हुआ है कि आज आपके समक्ष माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करना चाहता है। महाराज कलंकित। अरे वाह वाह, कलयुग के माँ और बेटे। अरे मैं तो एक सच का पर्दा फाश करने जा रहा हूँ, तुझे क्यों चिंपिटी लग रही है? हुजूर इस संजबी को न मैं जानता हूँ न पहचानता हूँ। ये सुबह 10 बजे से इन महाशय मिस्टर सेनापत धमन सिंह और राजमलिका के चलते प्रेम प्रसंग को देख रहा था, और ये बेचारा अंजबी दौड़ता हुआ मेरे पास आया और फिर मैं दौड़ता हुआ आपके पास गया राजन, आपके पास गया। अरे भाई यहाँ आओ, डरो नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आओ, जो तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे सच सच हमारे सम्राट के समक्ष बयां करो। आओ। क्या देखा है और क्या सुना है? हुजूर छोटी मुंह और बड़ी बात करना शोभा नहीं देता है। मैंने सुबह 10 बजे से हरामजादे यही नजारा देख रहा हूँ। नरेंद्र बहादुर, नरेंद्र बहादुर सच सच बता, तू भैरव सिंह का दोस्त है या नहीं है? अरे राजमाता क्या कह रही हो? मैं इन्हें पहचानता भी नहीं हूँ। ये कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? और मैं यही देख रहा था कि ये दोनों एक दूसरे की बाहें में बाहें डालकर मौज मस्ती कर रहे हैं, और मैं ये भी नहीं जानता था कि ये राजमाता है। इन्हें राजमाता कहने में तो मुझे शर्म आती है। और हुजूर इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, जो देखा मैंने हुजूर बता दिया। अब आप जाने आपका काम चला। नरेंद्र बहादुर भैरव सिंह का दोस्त हो करके क्या झूठ बोलती है? इतना बड़ा लांछन लगा रहा है। हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे झूठ बोल। हुजूर देखा, राजमाता की हरकत को देखा। अरे ये तो वही हुआ राजन कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। हुजूर अगर सारी बातें झूठी है तो राजमाता से आप पूछिए कि राज आकाश और रजनी बांदी कहां पर है? महारानी जाना, मेरा बेटा आकाश और रजनी बांदी कहाँ है? स्वामी जी, मैं अपने कुंवर आकाश को बताऊंगी। मेरा कुंवर आकाश जिंदा है, मेरा कुंवर आकाश जिंदा है, लेकिन मैं इस हरामजादे भैरव सिंह के सामने मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। आप राजमहल चलिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप राजमहल मत जाना, नहीं युवराज की तरह आपको भी मार डालेंगी। तारा रियासत के लोग सुनेंगे तो हमें क्या कहेंगे कि एक महारानी होकर
एक नौकर के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हैं? नहीं स्वामी जी नहीं, इस हरामजादे के बहकावे में आप आकर के आप अपनी तारा पे शक कर रहे हैं। तारा? नहीं स्वामी जी, मुझसे कौन कमी ऐसी रह गई थी? अरे इसे मैं कितना वफादार समझता था, लेकिन ये तो आस्तीन का सांप निकला। कहते हैं जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों का क्या कहना। महामंत्री भैरव सिंह, महारानी जी के सर का ताज उतार लिया जाए और हरामजादे की हाय। ले आओ, ये ताज मेरे हवाले करो। अभी से रियासत उज्जैन की राजमलिका कहलाने तुम लायक नहीं। तारा, किया मैं क्या कमी तुझको किया जो पापी ये तारा। किया मैं क्या कमी तुझको किया जो पापी ये तारा। मैंने कोई पाप और की गाई आने नौकर संगे, दिखाई आने नौकर संगे किया बदनामी क्यों तारा। दिखाई आने नौकर संगे किया बदनामी क्यों तारा। जन्म बेटे का दे करके बना बैठी मुझसे दुश्मन है। जन्म बेटे का दे करके बना बैठी मुझसे दुश्मन है। जहाँ में नाम माता का किया बदनामी क्यों तारा। और जहाँ में नाम माता का किया बदनामी क्यों तारा। अरे जिस बच्चे को जन्म दिया उसे मिटा क्यों डाला। बाल स्वामी जी, स्वामी जी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं स्वामी जी। नहीं कुछ गुनाह है मेरा, कि नहीं कुछ गुनाह है मेरा, किया मैं सच्चे बताती हूँ। नहीं कुछ गुनाह है मेरा, किया मैं सच बताती हूँ। लगा इल्जाम झूठा है स्वामी जी, लगा इल्जाम झूठा है, हकीकत में सुनाती हूँ।
सीतम सेव की मैं खाती, झूठी कसमें खा रही है। स्वामी जी, मैं शिव की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने अपना अपना ईमान नहीं दिखाई हूँ। तारा, जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी पानी का पता नहीं बताओगे, तब तक तुम्हें जेल की सलाखों में रहना होगा। सिपाही, कैद कर लो इन दोनों को। महारानी ताया, जैसे प्रभु श्री राम सीता जी को वन में छुड़वा दिया है, उसी तरह हम तुझे कारागार में छुड़वा रहा हूँ। जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताओगे, तब तक तुम्हें जेल की सलाखों में रहना होगा। सिपाही, डाल दो कारागार में। स्वामी जी, आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी? इस हरामजादे भैरव सिंह के बहकावे में आकर के आप अपनी तारा को जेल भेज रहे हैं स्वामी जी। और नहीं इसी तरह से सीतम स्वामी हुजूर, जब तक ये दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताते, तब तक इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। हुजूर, हर वक्त हम कैद खाने की तरफ अपनी नजर बिछाकर रखेंगे। जब तक ये दोनों युवराज आकाश और रजनी बांधी के बारे में कुछ नहीं बताते, तब तक इनको अन्न जल नहीं दिया जाएगा राजन, नहीं दिया जाएगा। और महामंत्री भैरव सिंह, हुजूर, सारे कर्मचारी राजकुमार आकाश की खोज में लगा दो। जहां कहीं पर मिले, हमें राजकुमार आकाश और रजनी बांधी चाहिए। ठीक है हुजूर, इसी वक्त चलकर हम अपने शाही दरबार में जितने भी सैनिक हैं, सबको हम युवराज आकाश और रजनी बांधी की खोज में लगा देंगे। हुजूर, अगर युवराज आकाश और रजनी बांधी इस रियासत उज्जैन की धरती पर जिंदा है, तो हम धरती आसमान एक कर देंगे और एक दिन दोनों को खोजकर जरूर आपके कदमों में डालेंगे राजन, जरूर आपके कदमों में डालेंगे। बहुत अच्छा, हम राजकुमार आकाश की तलाश में चल रहे हैं। चलिए।
हरामजादे महाराज चेतन प्रताप सिंह, हमने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तेरे बेटे आकाश को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे, तेरी पत्नी को आज तेरे ही द्वारा हमने सजा दिलवा दिया और उस कुत्ते भवन सिंह को भी साले को सजा दिलवा दिया, लेकिन नहीं, अभी तो इस रियासत उज्जैन में ऐसा खून का सैलाब बहाऊंगा, ऐसा खून का सैलाब बहाऊंगा कि रियासत के लोग भय से कांप उठेंगे। साला फसाइन दियो ना बेचारे सेनापति तो कहे तो माने नहीं फसाइन दियो आखिर। रंबलिया, जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर भैरव सिंह, आग लगा देता हूँ पानी में। अब तो छाती ठंडी हो गए हो। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही। वो कौन सी बात है रे? आप महाराज से कहो, आप महाराज से कहो कि राजमाता और सेनापति दोनों जने मिलके लड़का का मार डाइन। और राजमाता कहा थी लड़का वह है, लेकिन हमें समझ में यह नहीं आवत। राजमाता कारागार चली गई, आलाक्षण पूरा लग गया और सेनापति जेल चले गए। जब लड़का है तो राजमाता पता कहीं नहीं बताती। ये कर रहस्य जानना चाहता है, क्यों रे भाई? जब लड़का जिंदा तो बताएं काहे नहीं? रंबलिया, जी महारानी तारा ने ठीक है कहा रे। ठीक है कहा। वो साला सपोला आकाश इस रियासत उज्जैन की धरती पर अभी जिंदा है। तो उस सपोले आकाश के बारे में जानने के लिए हमने चक्रव्यूह रचा था और उस चक्रव्यूह में महारानी तारा और सेनापति भवन सिंह दोनों पार नहीं पा सके और महारानी तारा ने अपने होते हुए ऊपर हर जुर्म को सह लिया, लेकिन अपने कुंवर के बारे में उसने अपना मुंह नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि अगर महारानी तारा अपने कुंवर के बारे में बता देती, कमाल उस सपोले आकाश को मौत के घाट उतार देता। इसीलिए महारानी तारा ने अपने ऊपर होते हुए हर जुर्म को सह लिया, अपने कुंवर के बारे में उसने अपना मुंह नहीं खोला। राजमाता लड़का का पता बता देती तो लड़का का मार दो। वही लिए नहीं बताएंगे ना। उसी पता के बारे में तो मैंने इतना तांडव किया, लेकिन रामबली इन सब बातों को छोड़ो। उस सरामजादे सपोले आकाश को एक दिन खोज कर हम जरूर मौत के घाट उतारेंगे, लेकिन मौका अच्छा है, लोहा गरम है, हथौड़ा मार देना चाहिए। रामबली, चलो इसी वक्त हम सेनापति भवन सिंह के बंगले की तरफ चलते हैं। कहो जब सेनापति कारागार में बंद है तो जेल में बंद है भाई, जब ज्यादा याद आवत हो तो चलो जेल में मिल आओ। अच्छा, सालान पड़ जा हिलगवार। रंबलिया, मेरे को ससुरे सेनापति भवन सिंह से नहीं मिलना रे। अरे हमरा के मिलना है तो कर पत्नी शकुंतला से मिलना है रे, शकुंतला से मिलना है। अच्छा तो
खबर बतावे जइहो कि सेनापति जेल में बंद। अच्छा साला चिरकुट, खबर बताने नहीं चलूंगा रे। आज उस शर्मजादे भंवर सिंह के बंगले पर चलकर उकर पत्नी शकुंतला के साथ ऐसी घटिया हरकत करूंगा, ऐसी घटिया हरकत करूंगा कि वो साली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। घटिया हरकत? आओ ये घटिया हरकत का आवाज? साला बुद्धू कहीं का रंबलिया, इस वक्त तो ससुरी बंगले पर अकेली होगी। चल इसी वक्त हम उकर इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला देती है। अच्छा सेनापति जेल में बंद है के बंगले पर आए के तुम गारी बकी होकर साला रामबली, हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर भैरव सिंह से है, हम जमाने। एक साले के दिमाग का एक कंप्यूटर आए, उधर सेनापति को फंसा दी और राजमाता के ऊपर पूरा साला अलंचन लगा दी, छिनारा लगा दी। अब जा रहा साला मौके का फायदा उठावे, ये मौके का फायदा उठावे जा रहे सेनापति के बंगले पर और इन्हें के सिखाए चेला हम हूं। ये मौके का फायदा उठावे जाए तो हम मौके का फायदा उठावे जाए। ये जा रहे सेनापति के बंगले पर और हम जा रहे हैं इनके बंगले पर। ये सेनापति के मेहरारू के साथ घटिया हरकत करी है, हम इनके साथ घटिया हरकत कर। साले तुम्हें बंगले तो जौन आग लगाए दे अब ना कि सर सिर्फ धुआं उड़ी धुआं। अब जाए रहे जाए इनके हम सीधा ठकुराइन लाए जाए थे, ठकुराइन लाए जाए थे और साले जौन साले आलंछन तुमका हम लगाओ कि तुम साले खावे लाए गांव में खुद ही न रही। अब हम चल रहे कौन दिमाग हम लगाए रहे। शायद पर नवरात चल रहा है ना। मेहररुए साइड पर मनसधुवन को खूब चूतिया बनाए हैं। कहीं स्वामी जी तहीं चले जाए, वहां से अंगूर लेता है और 2 किलो सेब लेता है। कोई तो बेचारा सेब लावे चले गए हैं और सेब खाए खाए खूब सेहत बनाए रही हैं। मेहररुए मोटाए रहे, मनसधुए झुराए रहे हैं, लेकिन कमी तो है। अरे बट पूंजई पति का देखे जा रहे, बट पूंजई पति का देखे जा रहे, बट पूंजई। अपने पति से मुख से